नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट इंद्रेश तिवारी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन बॉम्बे हाई कोर्ट। So today I am going to deliver a brief lecture about the FIR, what is a FIR and who can lodge the FIR and what are the essential ingredients और FIR लॉन्च करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है सबके माइंड में कि FIR क्या होती है, किन किन केसों में किन किन ऑफेंसेस में FIR रजिस्टर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं कि ये FIR इसमें नहीं हो सकता, बिकॉज whatever the offense committed by the accused is not a heinous crime. So हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि what is a FIR. FIR का definition क्या है। FIR का full form है First Information Report, which is governed under section 154 of the CRPC. So FIR is the first information report, is a written document prepared by the police when they receive the information about commission of cognizable offences. सो कॉग्निबल ऑफेंसेस क्या है, जो ऐसे ऑफेंस जो हीनियस इन नेचर हो, जिसका सीरियसनेस ज़्यादा हो, ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निबल ऑफेंसेस बोलते हैं। उसमें पुलिस को लिबर्टी होती है, दे कैन अरेस्ट द अक्यूज विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट वारंट। सो पुलिस कैन अरेस्ट द कल्प्रिट्स। इट इज़ अ रिपोर्ट इंफॉर्मेशन दैट रीच द पुलिस first point at the time. It is a why is called the first information report. It generally complaint lodged with the police by the victim of the cognizable offences or by someone on his behalf. Means ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, उनके बिहाफ में कोई भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। या तो if you are eyewitnesses and you know the something is serious, so in that circumstance you can lodge the complaint before the appropriate कंसर्न पुलिस स्टेशन। सो आइए हम देखते हैं कि कॉग्निबल ऑफेंसेस क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉग्निबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निबल ऑफेंसेस। सो कॉग्निबल ऑफेंसेस का डेफिनेशन है, अ कॉग्निबल ऑफेंस इज वन विच पुलिस में अरेस्ट पर्सन विदाउट वारंट। they are authorized to start investigation into cognizant cases on their own and do not require order from the courts to do so. मीन्स कॉग्निबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि उसमें पुलिस कंप्लेन मिलने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है और वो पुलिस जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। एंड इन दी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉग्निबल ऑफेंसेस। अ नॉन कॉग्निबल ऑफेंस इज अ ऑफेंस in which police officer has no authority to arrest person without permission of the court and they cannot start the investigation in NC cases. So these two things are the major difference between the cognible offences and non-cognible offences. So FIR के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। अगर आप बोलेंगे कि FIR के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, FIR is a very important document as a set in a process criminal justice in a motions. Means आपके साथ कुछ घटना हो गई है और आप FIR लॉन्च करते हैं तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगी एंड कोर्ट विल गिव द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रायल। सो इट इज़ ओनली आफ्टर द रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन दैट पुलिस टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। पहले आपका कंप्लेंट लॉन्च होगा इन टर्म्स ऑफ FIR, देन पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर्स एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज ओवर पुलिस विल फाइल द चार्ज शीट दैट इज कॉल्ड फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC। सो चलिए अब देखते हैं कि कौन FIR लॉन्च कर सकता है। हु कैन लॉन्च द FIR? any person who know about the commission of the cognizable offenses can file the FIR। मीन्स कोई भी पर्सन, अगर आपको लगता है कि ऑफेंस जो कॉग्निबल ऑफेंस है, देन यू कैन फाइल द कंप्लेंट before the appropriate concerned police station. It is not necessary that only victim of a crime should file a FIR. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर आप विक्टिम हैं आप ही फाइल कर सकते हैं, आपके बिहाफ में फाइल कर सकता है, कोई आई विटनेसेस है वो जाके फाइल कर सकता है। अ पुलिस ऑफिसर हु कम टू नो अबाउट द कॉग्निबल ऑफेंसेस ही कैन ऑल्सो फाइल द FIR। कभी कभी क्या होता है कि पुलिस को कहीं से टिप मिलती है कि उनके खुफिया खबरी से कि समथिंग इज़ अ वेरी सीरियस इन नेचर। सो उस सर्कमस्टेंसेस में पुलिस खुद
FIR लॉन्च करती है अबाउट दैट कमीशन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दी मैटर्स।